Hello students, this is our English class. In our last class, we had completed A in page number 12. So today we will start here B in page number 13. Each of the following sentences contain some wrong information. Each of the following sentences, ये जो sentences है ये सभी contain some wrong information. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाले हैं, इन सब में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है. रीराइट देम आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस. उनको आपको वापस लिखना है. कैसे? नेसेसरी चेंजेस, जरूरी कोई चेंज करने के बाद आपको उन्हें वापस लिखना है. फर्स्ट है इट वॉज ए स्मॉल मॉल. जो मॉल था जहाँ पर ईरा और उसकी मदर गई थी वह स्मॉल था, छोटा था? नो. कैसा था मॉल? इट वॉज अ बिग मॉल. यह बहुत बड़ा मॉल था. देखा ना आपने, उसमें कितने सारे फ्लोर्स थे और कितनी सारी चीज़ें मिल रही थी, हर चीज़ थी वहाँ. तो वह एक बड़ा मॉल था. इट वॉज ए बिग मॉल. सेकंड है इट वॉज ईरा एंड हर मदर्स थर्ड विजिट टू द मॉल. ईरा और उसकी मदर की थर्ड विजिट थी मॉल में. जो ईरा और उसकी मदर मॉल गई थी वो तीसरी बार गई थी? नो, फर्स्ट बार ही तो गई थी. तो इट वाज ईरा एंड हर मदर्स फर्स्ट विजिट टू द मॉल. मॉल में फर्स्ट विजिट थी. ईरा एंड हर मॉम टुक द स्टेयर्स टू गो टू द मॉल. ईरा और उसकी मॉम ने टुक ली द स्टेयर्स. स्टेयर्स क्या होती है? सीढ़ियाँ. टू गो टू द मॉल. मॉल में जाने के लिए ईरा और उसकी मदर ने सीढ़ियाँ ली. सीढ़ियों से गई थी क्या? नो. किससे गई थी? पहले जब गई थी तो एस्केलेटर से गई थी और जब बाद में गई तो लिफ्ट से गई थी. तो ईरा एंड हर मॉम टुक आइदर एन एस्केलेटर और ए लिफ्ट टू गो टू द मॉल. ईरा और उसकी मदर ने क्या ली? पहले तो एस्केलेटर और उसके बाद लिफ्ट. फोर्थ इज मोना डज नॉट स्पेंड मच टाइम इन द मॉल. मोना डज नॉट स्पेंड, मोना ने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया. मच टाइम इन द मॉल, मोना जब भी मॉल में जाती थी तो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती थी. रॉन्ग है, क्योंकि मोना के जो फादर थे वो मॉल में ही काम करते थे. तो मोना तो बहुत देर तक मॉल में रहती थी. सो मोना स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द मॉल. मोना मॉल में बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी. मोना एंड ईरा स्टडीड इन डिफरेंट स्कूल्स. मोना और ईरा अलग अलग स्कूल में पढ़ती थी. राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग, बिकॉज ईरा ने कहा था ना मोना को कि मोना मेरी क्लासमेट है. तो मोना एंड ईरा स्टडीड इन सेम स्कूल्स, एक ही स्कूल में पढ़ती थी. ईरा एंड हर मॉम बॉट क्लॉथ्स एंड स्वीट्स. ईरा और उसकी मदर ने क्या परचेज किया? क्या लाई? क्लॉथ्स एंड स्वीट्स. कपड़े और स्वीट लाई थी क्या? मिठाइयाँ लाई थी? नहीं. उन्होंने क्या परचेज किया? गारमेंट्स एंड डोनट्स. डोनट्स क्या होता है? डोनट्स होती है एक तरह की खाने की चीज़ जो आटे से बनती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? डोनट्स. और गारमेंट्स, गारमेंट्स जो अपन कपड़े पहनते हैं ना, उनको बोलते हैं. ईराज मॉम वांटेड टू गो बैक होम बिकॉज शी वाज टायर्ड. ईराज मॉम, ईरा की मदर, वांटेड टू गो बैक होम, वापस घर जाना चाहती थी. बिकॉज शी वाज टायर्ड, क्योंकि वह थक गई थी. ईरा की जो मदर है वह वापस घर जाना चाहती थी क्योंकि वह थक गई थी. राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग. क्यों है? क्योंकि ईराज मदर वांटेड टू गो बैक होम. ईरा की मदर घर तो जाना चाहती थी. क्यों? बिकॉज शी वांटेड टू कुक डिनर. वह क्या करना चाहती थी? डिनर बनाना चाहती थी. डिनर क्या होता है? इवनिंग फूड, जो अपन रात को खाना खाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिनर. ओके. तो ईराज मॉम वांटेड टू गो बैक होम बिकॉज शी वांटेड टू कुक डिनर. आई होप यू अंडरस्टैंड बी वेरी वेल. आपने ये बी वाला समझ लिया होगा. सो यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. आपको ये किस में करना है? अपनी नोटबुक में करना है. फर्स्ट आपको ये लाइंस लिखनी है, आफ्टर दैट पहले रॉन्ग सेंटेंस लिखना है
और उसके बाद आपको नोटबुक में राइट सेंटेंस लिखना है। ओके।